हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग। एबीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 तक किए थे। आज हम लोग सॉल्यूशन जो है, ये क्लास 9 का सॉल्यूशन है। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 जितना हो सके हम लोग करेंगे, ठीक है। और हम लोग को ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए था ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करने का, ना कि सब्जेक्टिव सवाल जो होता है बन ही जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है, बच्चे को कुछ न कुछ गलतियां होती हैं। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सवाल दिया गया है, शेषफल प्रमेय द्वारा आपको ज्ञात करना है शेषफल को, और ये बहुपद है या नहीं है इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहला सवाल जो है 15 का पहला सवाल कहा गया है कि हमारे पास p इंटू एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 12 है, ठीक है, इतना है। अब आपको क्या करना है कि g इंटू एक्स का वैल्यू है कितना, x माइनस 3 है। आप x माइनस 3 से देखिए, इसका मेथड 1 कह रहा है। मेथड 1 है कि यदि x माइनस 3 बराबर 0 करते हैं, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा कितना, +3 हो जाएगा। अब हमारे पास सवाल दिया हुआ है p इंटू एक्स बराबर दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 12, यही है ना, 12 है। अब आप देखिए x का वैल्यू आया 3, तो p इंटू एक्स का वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करना है, 3 गुने 3 का स्क्वायर करना है, प्लस 4 गुने 3 करना है, माइनस 12 करना है। अब आपको पता चलेगा 3 का क्यूब जब करते हैं तो होता है कितना, 27। कितना होता है, 27 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 नोतिया क्या हो जाएगा, 27, ठीक है। ये नोतिया 27 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि प्लस में आ जाएगा 4 तिया 12 और ये हो जाएगा माइनस 12। अब आप देखिए कि ये सवाल जो है हम जो ये लिखे हैं, ये जो 27 प्लस में है, माइनस 27 में है, ये जो 27 है माइनस में, ये 12 जो है प्लस में है, और ये 12 जो है माइनस में। ये क्या हो गया है, कैंसिल, सब घट गया है। तो इसका मतलब आ गया 0, यानी जो शेषफल प्रमेय था p इंटू एक्स, ये g इंटू एक्स जो था p इंटू एक्स का क्या था, एक शेषफल प्रमेय था, यानी कि 0 आ चुका है। तो इसका मतलब है कि आंसर आप देखिएगा तो बुक में देगा हाँ, ठीक है, ये देगा। इसी का दूसरा मेथड जब आप बनाइएगा, मेथड नंबर 2 बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने की, तो आपको भाग देना है, x माइनस 3 से भाग करना है कितना में, x³ में, कितना में, x³ माइनस 3x² प्लस कितना होगा, प्लस 4x माइनस 12, ठीक है। आप जब कीजिएगा ना तो x से भाग लगाइएगा x³ में, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है, तो यहाँ आप लगाइएगा x² से। जब आप x² से लगा रहे हैं तो x माइनस 3 में गुना कीजिए तो हो जाएगा x³ हो जाएगा, ये माइनस 3x² हो जाएगा, हो गया ना ये। अब आप यही लिखिए कि x³ माइनस 3x² लिखिएगा, तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो चुका है। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है भाई 4x, क्या बचा है, प्लस 4x माइनस 12 बचा है, यानी यहाँ लिखेंगे 4 से लगाएंगे तो हो जाएगा 4x, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस होगा, 4 तिया 12, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये से कैंसिल हो चुका, आंसर कितना है, 0। आप दोनों मेथड से आप बनाइएगा, तो दोनों मेथड से जब आप बनाते हैं तो दोनों का आंसर क्या आता है, 0 आ रहा है। और जब 0 आ रहा है तो आप ये समझिए कि हमारा जो बनाया गया है, ये आपको पूछेगा, जब सब्जेक्टिव पूछेगा तब बोलेगा भागफल भी बताइए, तो आपको इस तरह से बनाना है। अगर जो आपसे बोले कि डायरेक्टली क्या है कि बहुपद है या नहीं है, शेषफल प्रमेय का एक बहुपद p इंटू एक्स जो है g इंटू एक्स का एक बहुपद है या नहीं है, तो आपको इस तरह से बना करके सवाल को सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट सवाल, हमारे पास दूसरा सवाल है, p इंटू एक्स का मान दिया हुआ है और g इंटू एक्स का मान भी दिया हुआ है। हम लिखेंगे यदि, जब सॉल्यूशन करेंगे 2 नंबर को, यदि x प्लस 5 बराबर 0 लिखते हैं तो x का मान आ जाता है -5, कितना आता है, -5। अब आप देखिए हमारे पास p इंटू एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया है कितना, x³ क्या है, प्लस x² प्लस 3x प्लस 175, जितना दिया हुआ सब प्लस में है। अब क्या है कि x का मान -5 आया, p इंटू -5 रखेंगे यहाँ पे। जब -5 रखिएगा तो -5 का क्या होगा भाई, क्यूब होगा, प्लस -5 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस 3 गुने क्या होगा, -5 होगा, प्लस क्या होगा, 175 होगा, हो गया। अब आपको समझ में आएगा कि जब हम ये ले रहे हैं तो -5 का क्यूब होता है -125 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये -5 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा -15 हो जाएगा, ये प्लस 175 हो जाएगा, इतना रहा आपके पास। अब देखिए -125 -15 जुड़ेंगे तो -140 हो जाएगा, प्लस
25 75 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200। जब आप 200 में से घटाइएगा -40 को तो आ जाएगा प्लस में 60। अब आप ये बता सकते हैं 60 जो है क्या 0 के बराबर है? नहीं है। क्या ये बहुपद है? तो आंसर होगा नहीं है। बहुपद क्या है? नहीं है। तो इसलिए क्या है? गुणनखंड नहीं होगा। अगर जो आपका मन रहे कि भैया नहीं ऐसे हमको नहीं बनाना, हमको जो बनाना है x + 5 लेंगे और क्या है हमारे पास जो भी सवाल है x³ है प्लस में क्या है x² है प्लस में क्या है 3x है प्लस में 175, इस तरह से हम बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अब बनाइए, यहाँ x³ है, यहाँ पे x है तो आप x² से लगाइए। जब आप x² से लगाइएगा तो x² हो गया यहाँ पे, यानी x³ हो गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस ये x² ये 5 है, आप लगाइए तो हो जाएगा 5x²। ये घटेगा माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 4 1 जाएगा तो बचेगा -4x² प्लस 3x प्लस 100 कितना बचेगा 75, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है -4 है तो -4x लिखेंगे, -4 से लगाएंगे तो हो जाएगा 4x² हो जाएगा, माइनस प्लस होगा माइनस होगा ना, माइनस प्लस माइनस होगा, 4 से काटेंगे तो 5 चौक 20 होता है, यानी ये हो जाएगा 20x, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 20 में से 3 जाएगा तो बचेगा 17x, माइनस में 17x हुआ प्लस 175 हुआ, कितना हुआ 175। अब -17x बचा है, -17 है, यहाँ पे क्या यहाँ x है, आप -17 से लगाइए, ठीक है। आप 17 से लगाइएगा ना तो सिंपल सी बात है, आप 17 से जब लगाना चाहते हैं तो 17 एकम 17 तो ये हो जाएगा 17 एकम 17, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 17 पचे 85, क्या होगा 17 पचे 85। जब आप घटाइए माइनस ये माइनस इससे कैंसिल हो गया, ये होगा 0 और ये हो जाएगा 9 8 17, ये आ रहा है 90। अब देखिए कहीं गलत है या फिर कुछ और इसमें प्रॉब्लम है, देखिए 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग गलत किए हैं, यहाँ पे क्या किए घटा दिए, यहाँ पे होगा 23x होगा प्लस 175 होगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब आप -23 से लगाइएगा, ठीक है, 23 से लगा रहे थे यहाँ हो जाएगा 23x, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 23 पचे 15 से 115 होगा, ठीक है, ये माइनस इसी कैंसिल हो चुका है, ये होगा 0, ये होगा 6, अब कट गया, अब बड़ा का साइन हो जाएगा प्लस, देखिए प्लस 18 है कि नहीं आ रहा है। यानी आप हर कोशिश में आप देखिएगा तो दोनों नियम लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप इस नियम को लगा करके आप आगे बढ़िएगा, आपको ऑब्जेक्टिव सवाल ज़्यादातर सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 2 बन गया है, आप देखिए, टेक योर टाइम प्लीज। देखिए नेक्स्ट सवाल 15 का 3 नंबर कह रहा है कि हमारे पास p इंटू एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, g इंटू एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, आपको सॉल्व कीजिएगा इसको, तो आप x + 2 से भाग दे सकते हैं, या फिर आप लिखिएगा यदि x + 2 बराबर 0 है तो आप लिखिएगा x का मान -2 आएगा, ठीक है, माइनस में 2 आ गया। अब हमारे पास p इंटू एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है 2x³ प्लस 4x² माइनस 5x माइनस 10, ठीक है। अब p इंटू एक्स का वैल्यू -2 है तो 2 का वैल्यू रखेंगे तो -2 का क्यूब करेंगे प्लस 4 गुने ये -2 का स्क्वायर करेंगे, -5 गुने -2 करेंगे -10, ठीक है, सब माइनस में रहा। अब 2 का क्यूब करेंगे तो -8 होगा, अब 8 दूनी 16, ये -16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। आप इसको कट कीजिएगा, प्लस माइनस कैंसिल होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया भाई 0 आ गया। यानी कि समीकरण जो था ये बहुपद का p इंटू एक्स जो था g इंटू एक्स का एक बहुपद था। अब ये बन चुका। अब हमारे पास सवाल जो है p इंटू एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है 2√2x² प्लस 5x प्लस √2, g इंटू एक्स का वैल्यू है x प्लस √2। हम लिखेंगे यदि x प्लस √2 बराबर 0 है तो x का वैल्यू -√2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होगा, बिल्कुल होगा। कोई संख्या अगर जो लेफ्ट में क्या हो प्लस में हो तो राइट में जाकर के क्या होता है माइनस में होता है, अगर जो लेफ्ट में माइनस में हो तो राइट में जाकर प्लस में होता है। अब हमारे पास सवाल है p इंटू एक्स का वैल्यू है 2√2x² प्लस 5x प्लस √2, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 2 है, ये √2 का मान कितना, ये x का मान -√2 का स्क्वायर है, प्लस 5 गुने हो जाएगा -√2 हो जाएगा प्लस √2 हो जाएगा, हो गया। अब आप देखिए, अब जब गुना कीजिएगा 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 को गुना कीजिएगा 2 के साथ, 4√2 होगा, कितना होगा 4√2 होगा। ये क्या होगा कि -5√2 हो जाएगा, -5√2 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस √2 है।
अब आप देखिए 1 रुपया यहाँ पे, 1 रुपया यहाँ पे, 4 रुपया, 1 रुपया, कितना हो 5 रुपया। ये 5√2 माइनस 5√2 लिखिएगा तो ये बराबर लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए 5√2 में से 5√2 चला जाएगा तो बचेगा कितना भाई, 0। कितना बचेगा, 0। इसलिए ये भी क्या था, ये बहुपद का एक क्या था, हल है। यानी डेट मीन्स हम कह सकते हैं p इंटू एक्स जो है g इंटू एक्स का एक क्या है, एक बहुपद है। क्या है, बहुपद है। शेषफल प्रमेय के द्वारा हम इसको निकाल रहे हैं। अब आपको लगे कि नहीं भैया हम ऐसे नहीं बनाएंगे, तो आपको ठीक है आप इस तरह से बना सकते हैं, x प्लस √2 और क्या है कि हमारे पास 2 √2 x स्क्वायर है, प्लस में क्या है 5x है, प्लस में क्या है √2 है। अब भागा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आना है, तो 0 आना है, आपको पता ही है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बनाना है। देखिए एक बार और नोट कीजिए। नेक्स्ट वाला ये गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर दिखाए कि x-2 जो है एक्स क्यू प्लस 6 स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8 का एक गुणनखंड है या नहीं है। इस तरह से आपको क्या करना है, बताना है। तो आप दो नियम लगा सकते हैं, एक भागा बता सकते हैं या फिर एक गुणनखंड प्रमेय के द्वारा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 3.2 का, और आपको पता है कि कौन सा बुक से हो रहा है, ये 9th क्लास का है। कौन सा, 9th क्लास। अब हमारे पास क्या है कि सवाल हम ऐसे आंसर बना सकते हैं कि यदि x-2 बराबर 0 है तो हम लिख सकते हैं x का मान कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। हमारे पास p इंटू एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है भाई, एक्स क्यू दिया हुआ है, एक्स क्यू प्लस में क्या है 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8 है। ये है, इतना आपको पता है, सवाल में इतना दिया हुआ है। अब क्या है, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू जो है 2 है, ये 2 + 2 है। आप क्या कीजिएगा, x के जगह पे +2 रखिएगा, 2 क्यूब प्लस 6 का 2 का स्क्वायर कीजिएगा, -12 गुने 2 कीजिएगा, -8 कीजिएगा, ठीक है। आप इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, सवाल को बना रहे हैं। जब इस तरह से आप बना रहे हैं तो अब 2 का क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा, 8 होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। अब 2 दूनी 4, 6 चौक 24, ये 24 हो जाएगा, -12 दूनी 24, -8, ये +8 -8 कैंसिल, ये +24 -24 कैंसिल। इसका मतलब शेषफल पर में कितना आ गया, 0 आ गया। अब आप देखिए, अगर जब इसी सवाल को x-2 से हम भाग करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8 में क्या शेषफल पर में 0 आता है कि नहीं। यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ पे x है, आप x स्क्वायर से लगा दीजिए, एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस, अब हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर, कितना 2x स्क्वायर, ये माइनस कैंसिल, घटाएंगे तो प्लस 4x स्क्वायर आएगा ना, 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा, ये हो जाएगा -12x माइनस 8 होगा, ठीक है। ये 4x स्क्वायर, ये x है। अब लिखेगा -4x, ठीक है, -4 लिखिएगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा क्या, 4 दूनी 8x, कितना हुआ 8x। अब घटाइए, माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 4x माइनस 8 होगा। अब यहाँ पे माइनस, ये माइनस ही रखिए, ठीक है, -4x यहाँ पे रखेंगे, 4 से लगाएंगे, यहाँ 4 से लगाएंगे तो हो जाएगा 4x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया, ये होगा 4 दूनी 8, क्या होगा 4 दूनी 8, ये माइनस ये माइनस। अब आप देखिए घटाएंगे तो ये कट जाएगा, कितना होगा, कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 0। इस तरह से भी हम बनाएं तो आंसर कितना आया, 0 ही आया है। जब इस तरह से बनाएं तो आंसर क्या है, 0 आया है। तो आप नोट कीजिए। देखो भाई, अब हम 17 और 18 दोनों करने वाले हैं। 17 और 18 जो सवाल है, पे इंटू एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, x-1 से विभाज्य करना है। तो आपको पता है कि अगर जो 17 का जब सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, जब 17 का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो x-1 बराबर 0 ले सकते हैं, तो x का मान हम प्लस में 1 ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पे इंटू एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो एक्स क्यूब दिया हुआ है -6x है, प्लस 11x है, -6 है, ठीक है। एक्स का वैल्यू जब 1 है तो हम 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा, -6 गुने 1 होगा, प्लस 11 गुने 1 होगा, -6 होगा, ठीक है। जब आप 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही होगा, माइनस में 6 हो जाएगा, प्लस में 11 होगा, -6 हो जाएगा। अब देखिए 11 रुपया यहाँ पे है, 1 रुपया यहाँ पे, कितना होगा 12 रुपया, कितना 12 रुपया, ठीक है। और -6 रुपया -12 रुपया, जब ये घटेगा तो कट जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। यह इसका आंसर कितना है, 0 आया। ये क्या था, p इंटू एक्स जो है g इंटू एक्स से क्या है, विभाज्य है, यानी कट गया, 0 आ गया तो समझिए विभाज्य है। ये 17 का हल है, ये बन चुका है।
नोट डाउन करो, ठीक है। और नोट डाउन करने के बाद में 17 और 18 बनाइए। 18 का पहला देखिए, के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। 18 का पहला दिया हुआ है p इंटू एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है 2x² प्लस के इंटू एक्स प्लस √2, ठीक है। और g इंटू एक्स का वैल्यू जो दे दिया है x-1, हमें इस लिख सकते हैं यदि x-1 बराबर 0 है तो x का मान कितना +1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस साइड पे सॉल्यूशन करें, हमारे पास सीट कितना था 2x² यानी p इंटू एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है 2x² प्लस के एक्स प्लस में क्या है √2 है, क्या है √2। अब हमारे पास क्या है कि p इंटू एक्स का वैल्यू आया 1, एक हर जगह रखेंगे, 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस के गुने 1 करेंगे प्लस √2 करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर जब करते हैं भाई, 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1 होगा, 1 होगा। 1 को गुना करेंगे 2 के साथ, 1 को गुना करेंगे 2 के साथ कितना होगा 2 प्लस ये 1 के हो जाएगा प्लस 2 √2 हो जाएगा, नहीं सिर्फ √2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है सबको एक जगह कर दीजिए, तो हम क्या करने वाले हैं के प्लस 2 प्लस √2, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इधर 0 लगा देना है, हम के को इधर ही रखते हैं, के को जब इधर रख रहे हैं तो ये -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कोई भी संख्या लेफ्ट साइड में प्लस में हो तो राइट साइड में जा करके माइनस में होता है, अगर जो बशर्ते 0 लगाया गया है तब, ठीक है। यानी आंसर ये हमारे पास है कि -2 -√2 है, ठीक है। इस प्रकार से आंसर को निकाला गया है, नोट कीजिए और 2 नंबर का आंसर बताइए। नोट डाउन हो गया होगा। अब 2 नंबर सवाल हमारे पास है, p इंटू एक्स का वैल्यू kx² - 3x प्लस के, g इंटू एक्स का वैल्यू x-1 है। इसमें भी किसका मान ज्ञात करना है, k का। तो हम लिखेंगे यदि x-1 बराबर 0 है तो x का वैल्यू कितना है भाई 1 है, कितना 1 है। अब हमारे पास है ये kx यानी कि p इंटू एक्स का जो वैल्यू है kx² है, क्या है kx² - 3x प्लस के, ठीक है। अब आप देखिए p इंटू एक्स का जगह पे हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा k गुने 1 का स्क्वायर -3 गुने 1 प्लस के करेंगे, ठीक है। अब आपको देखिए 1 का जब आप स्क्वायर करते हैं, जब आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 1 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, के में गुना करेगा तो क्या हो जाएगा के हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा प्लस के हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस में है, अब यहाँ पे के और के क्या हो जाएगा 2 के, कितना होगा 2 के -3 बराबर 0। अब कोई भी संख्या इधर माइनस में तो इधर जा करके प्लस में जाएगा, के का वैल्यू आ गया 3.2, कितना गया 3.2 आ गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, के का वैल्यू निकालना था। ये 18 का दूसरा भी बन चुका है, नोट कीजिए। नेक्स्ट सवाल चलते हैं 19 नंबर पे।